कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी 6 थिंग्स हैं दैट वुमेन एब्सोल्युटली लव इन एवरी मैन, और ऐसे ही मैन को वो डेट भी करना चाहती हैं। मैंने आपको तब भी बताया था, अभी कह रही हूँ कि ये आपकी लुक से, आपकी हाइट से, कम्प्लेक्शन से, आपके फाइनेंशियल स्टेटस से लेने देना इसका कुछ भी नहीं है। जो गर्ल्स इन क्राइटेरिया पे, इन बेसिस पे आपको डेट करती हैं, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए डेट करती हैं, क्योंकि वो खुद अपने में अंदर ब्रोकन हैं, लो सेल्फ एस्टीम है। इसीलिए वो उन लड़कों को ढूंढती हैं जिनमें खुद लो सेल्फ एस्टीम होती है। इसीलिए आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हेट मैसेजेस भेजते हैं कि लुक्स और पैसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, अपने पे काम करना जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही अच्छा है। और इसीलिए मैं एक इमोशनल फिटनेस कोच हूँ, आपके लिए मेंस मेंटल वेलबींग के वीडियोस लेके आती हूँ आपके लिए, एंड ऑफ कोर्स मेरे 101 सेशंस भी जो है वो आपके लिए हैं। सो यस, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नीति है। आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच, और हर हफ्ते फीमेल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लेके आती हूँ। फीमेल साइकोलॉजी को हम डीकोड करते हैं सो दैट वुमेन क्या सोचती हैं, कहती हैं, फील करती हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो क्विकली जंपिंग इनटू द टॉपिक, हेल्दी मैस्कुलिन बाउंड्रीज, ये है हमारा 4th पॉइंट। ओके, आज पार्ट 2 है इसी टॉपिक का। सो हेल्दी मैस्कुलिन बाउंड्रीज के बारे में अब मैं कुछ कंट्रोवर्शियल कहूंगी तो आप कहेंगे कि नहीं, आई डोंट अग्री, लेकिन ध्यान से सुनिए, ओपन माइंड से सुनिए, शायद आपको कहीं पे ये बात सही लगेगी फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, women like men who are simple, who are nice, who are good guys. आप कहेंगे व्हाट, आप सिंप की बात कर रही हैं? वेल, फर्स्टली काउंसलिंग साइकोलॉजी में सिंप जैसी कोई टर्म्स नहीं होती हैं। ओके, और women don't like men जो कॉन्स्टेंटली पीपल प्लीजिंग में होते हैं। दोनों में फ़र्क समझिए। जो मेन सिंपल हैं, नाइस हैं, गुड हैं, वो थोड़े बहुत वुमेन के इमोशंस को समझते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, वो आपके डे टू डे बेसिस पे वैलिडेशन के लिए और रीअश्योरेंस के लिए नहीं भागते हैं। ये वो मेन होते हैं जो सिंपल एवरीडे मैन। आप अपने को ही देख लीजिए, क्या आप अच्छे नहीं हैं? क्या आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं? क्या आप जिसको लाइक करते हैं, डेट करते हैं, जिससे मैरिड हैं, जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं? या अगर उन्हें आपकी कोई भी हेल्प चाहिए, या खाली अगर वो कोई प्रॉब्लम में है और सिर्फ चाहती हैं कि आप उनके साथ बैठ के उनकी कुछ बातें सुन लें, तो क्या आप उसे मना करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सो यू आर एन एवरीडे गुड मैन। वुमेन लाइक सच मैन, लेकिन वुमेन को मैन वो वाले नहीं पसंद है जो कॉन्स्टेंटली पीपल प्लीजिंग में रहते हैं, कि बस उनको सिर पर चढ़ा के बैठा लिया, या फिर हर उनकी बात में हाँ में हाँ मिला लिया, या फिर अपनी कोई ओपिनियन है नहीं, अपने से कोई प्लानिंग करनी नहीं है, अपने लाइफ, अपने पर्पस, अपने डे टू डे चीज़ें जो उनको करनी है उसको सबको साइड लाइन करके बस लड़की को अपना वो पूरा पर्पस बना लेते हैं। लड़कियों को ऐसे लड़के वाकई में चिपकू लगते हैं। अब आपको ये सुनने में अच्छा लगे ना लगे, लेकिन क्योंकि मैं एक मेंस मेंटल वेलबींग को प्रमोट करती हूँ, मेंस रिलेशनशिप कोच हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं पे मैं आपके लिए एक्चुअली जो रियलिटी है उसे लेके आऊँ। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रियलिटी बहुत अच्छी होती है सुनने में। ऑलराइट, सो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हेल्दी मैस्कुलिन बाउंड्रीज तब आती हैं जब आप अपनी वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं। इंटरनल वैल्यूज़ मतलब कि फैमिली वैल्यूज़ हैं। अब अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, पार्टनर है, ज़रूरी नहीं है कि अगर संडे है मान लीजिए, और संडे आपका फैमिली डे है अपने पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपने अपने संडेज़ को आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही बिताने हैं। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपकी फैमिली वैल्यूज़, आपकी इंटरनल वैल्यूज़ अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो आप उसे ज़रूर से बोलेंगे कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर दिन है ये मेरी फैमिली के लिए है। या फिर हेल्दी मैस्कुलिन बाउंड्रीज वो होती हैं जहाँ पे आपको ना बोलना आता है। कोई भी चीज़ है जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो ओवरस्टेप कर रही है, रेजिस्ट कर रही है आपकी बाउंड्री को, आपके स्टैंडर्ड को, आप वहाँ पे ना बोल सकते हैं। नो बोलना ज़रूरी है, हमेशा हाँ में हाँ मत मिलाइए। दूसरा कि हेल्दी मैस्कुलिन बाउंड्रीज वो होती हैं जहाँ पे आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ आउट ऑफ हैंड जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, और यहाँ पे आपकी पार्टनर के साथ बैठ के बात करना फेस टू फेस ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको अनकंफर्टेबल लगे उस बारे में बात करना, या उनको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन आप इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं कि सिचुएशन कोई भी हो, अगर उसे सॉल्व करना है तो अनकंफर्टेबल चीज़ों को भी फेस करना आना चाहिए एक दूसरे के सामने।
ओपनली बात करनी चाहिए। इन सबको हेल्दी मैस्कुलिन बाउंड्रीज कहते हैं। ऑलराइट, और बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आप रूड हो गए, कोल्ड हो गए, इनडिफरेंट हो गए, नहीं। बाउंड्री का मतलब होता है आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। तो विमेन को वो ही चीज़ वो उसको फॉलो करती हैं। फिर बहुत बारी होगा कि वो आपकी बाउंड्रीज को रेजिस्ट करेंगी, जंप करने की कोशिश करेंगी, ओवरस्टेप करेंगी, लेकिन वो ही टाइम होता है जब आप उन्हें रिस्पेक्टफुली रिमाइंड कराते हैं कि मेरी जो बाउंड्रीज हैं, मेरे जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट कि एक तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। अगर मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारे वांट्स, नीड्स, डिज़ायर्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, वो ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरे लिए भी करो। ये होती हैं बाउंड्रीज। ऑलराइट, सो हेल्दी मैस्कुलिन बाउंड्री को कंट्रोवर्शियल ऐसे मत समझिए। जिस तरीके से मैंने समझाया है, इसको फिर से सुनिए, सोचिए, एंड देन सी इफ इट मेक्स सेंस टू यू और नॉट। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब बात करते हैं प्रेजेंस ओवर परफेक्शन की। देखिए, वुमेन को हमेशा परफेक्शन नहीं चाहिए। जितना आप परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे, अपने को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में वो चीज़ें बोलेंगे जो आप नहीं भी हैं, तो उन्हें कहीं पे ना वो लगने लगेगा कि आप कहीं पे परफेक्शन हिट करना चाहते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आप परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप एक तरह से अपटाइट लगेंगे कि बाप रे, इसके साथ में कनेक्शन कैसे बिल्ड करूँ, क्योंकि मैं तो गलतियाँ भी कर सकती हूँ ना। और अगर ये हमेशा इतना परफेक्ट रहेगा कि परफेक्ट बोलना, बैठना, चलना, उठना, खाना, रेस्टोरेंट में जाना तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खाना, प्रॉपर तरीके से बोलना, तो फिर ना लड़कियों को लगता है कि बाप रे, इसके साथ में कनेक्शन कैसे बिल्ड करूं। जैसे आप नॉर्मली रहते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, या अपने बाकी दोस्तों के साथ आप जैसे रहते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, बस वैसे ही आप एक लड़की के साथ भी रहिए। ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके इम्प्रेस नहीं करना है। ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके ये नहीं कि बहुत अच्छे से ड्रेसअप होइए, अपने लिए आपको ही वो बेनिफिट करेगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप आउट ऑफ द वे जाके करना शुरू कर देते हैं। वो गर्ल्स को ना, फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बता रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा उनको ना एट एक पॉइंट के बाद लगता है कि ये बहुत ही पुट ऑन जैसी चीज़ है। ओके, परफेक्शन से ज़्यादा प्रेजेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब आप अपने को लेके अपने से कितना कंफर्टेबल हैं, चाहे वो कोई भी मोमेंट हो। अगर आप लविंग हैं, केयरिंग हैं, काइंड हैं, तो फिर वो दिखाइए ना। कौन आपको मना कर रहा है? इससे आपकी मैस्कुलिनिटी कम नहीं होगी। अगर वुमेन आपके साथ है, उन्हें कनेक्शन चाहिए, आपकी प्रेजेंस से वो कनेक्शन बिल्ड होता है। मतलब अगर आप दोनों आमने सामने बैठे बात कर रहे हैं, अगर आप उनकी एक एक बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, और अगर आप मन ही मन में उस समय ये सोचना शुरू कर देंगे कि अभी तो ये बोल रही है, लेकिन मैं क्या आंसर करूँगा, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं वो सोचना शुरू कर देता हूँ। नहीं बॉस, आप उनकी सारी चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे तो आप ऑटोमेटिकली, नेचुरली उसका जवाब भी दे पाएंगे। एक बात से ही दूसरी बात बनती है, जिसे कहते हैं थ्रेडिंग द कॉन्वर्सेशन। ओके, और उसके अलावा प्रेजेंस क्या होती है कि मान लीजिए वो आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं, कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, कुछ अच्छा दिन नहीं गया या बहुत अच्छा दिन गया है, आपको बताना चाहती हैं, लेकिन आप तो फ़ोन पे ही बिजी हैं। तो वहाँ पे आपकी प्रेजेंस कहाँ पे है? नहीं है। आप फिजिकली प्रेजेंट हैं, इमोशनली, मेंटली यू आर एब्सेंट। तो वहाँ पे कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा? सो गिव इम्पोर्टेंस टू प्रेजेंस ओवर परफेक्शन। वुमेन इसे बहुत ज़्यादा डिज़ायर करती हैं इन एनी मैन, सो यू कैन वर्क ऑन इट। एंड द लास्ट पॉइंट, ओके, मेरा लास्ट पॉइंट है EQ। नहीं, मैं IQ की बात नहीं कर रही, मैं EQ की बात कर रही हूँ, विच इज़ इमोशनल कोशेंट, जो साइकोलॉजी में इसे हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती हूँ कि वुमेन लव मैन जो इमोशनल होते हैं, बट वुमेन डोंट लाइक मैन जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। दोनों में फ़र्क देखिए। आपको ये किसने कहा है कि अगर आप अपने इमोशंस दिखाते हैं तो आपकी मैस्कुलिनिटी कम हो जाएगी? इमोशंस को अगर आप दबाएंगे, सप्रेस करेंगे, तो आप ज़्यादा मैस्कुलिन दिखेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, आप चाहते हैं अपनी पार्टनर से उसके बारे में बात करना, आपकी अगर वनरेबल साइड को वो समझती हैं, आपके साथ वो खड़ी हैं उस समय, उस डिफ़िकल्ट मोमेंट में, देन ऑफ कोर्स शी इज़ द राइट वुमन। अब यहाँ पे बात आती है कि मैं अगर एक्सप्रेस करूँगा अपने इमोशंस को, क्योंकि बचपन से सिखाया है कि नहीं, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है, बिकॉज मैं तो लड़का हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ लड़कियों की तरह, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने अपने इमोशंस उतना दिखाना है जितना सामने वाला आप में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आपको दिखता है कि वो जो गर्ल है वो आपके साथ खाली बस जब है तब ठीक है, और जब नहीं है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो भूल गई जब आपसे दूर हैं, तो उनमें उतने ही इमोशंस दिखाइए, इन्वेस्ट कीजिए जितना आप
आपको रिक्वायर्ड है। जहाँ पे जेन्युइन कनेक्शन है, जेन्युइन लड़की है, आपके साथ वो तब खड़ी है जब रिलेशनशिप बिल्कुल बोरिंग है, डे टू डे बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट चलती है, कोई स्पार्क नहीं है, क्योंकि रियलिटी यही होती है कपल्स के बीच में। एवरी डे बेसिस पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में बिजी होते हैं, वहाँ पे हर रोज़ के बेसिस पे कोई पोलैरिटी क्रिएट हम नहीं करते हैं, स्पार्क क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन तब भी एक दूसरे के साथ होते हैं बिकॉज वी लव ईच अदर। हम अपने इमोशंस को दिखाते हैं, लेकिन वो मैन जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, मतलब कि ओवर फंक्शन करते हैं अपने इमोशंस को लेके, कि लड़की को सिर पर चढ़ा के बैठ गए हैं एंड उसकी हर बात पे अगर वो हल्का सा भी नाराज़ हो जाती है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे ले लेते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं, ओवर टेक्स्ट करते हैं। वो सब होता है कि आप अपने इमोशंस पे कोई आपका रेगुलेशन नहीं है। आप अपने ही सेल्फ वर्थ को क्या करते हैं, ओवर स्टेप कर देते हैं, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम्प्लीटली किल कर देते हैं उनके सामने। सो वुमेन ऑलवेज लव मेन जो इमोशंस दिखाते हैं। रिक्वायर्ड है, इमोशंस दिखाना ज़रूरी है। आपको किसने कह दिया है कि अगर आप कोल्ड रहेंगे, इंडिफरेंट रहेंगे, इमोशंस नहीं दिखाएंगे, अग्रेसिव रहेंगे, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी असली मैस्कुलिनिटी है? देखिए, ये सब ना सोशल मीडिया की फालतू की चीज़ें हैं, इन पे ध्यान मत दीजिए। ऑलराइट, रियल मैस्कुलिनिटी इज़ जब आप जिस तरह से आपकी फैमिली वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से आप रिस्पेक्ट करते हैं, सबको प्यार से रहते हैं, लविंगली रहते हैं, काइंड हैं, केयरिंग हैं, वो सब दिखाइए। वो हमेशा वो सारी क्वालिटीज़ वैल्यू होती हैं सबकी नज़रों में। हाँ, अगर आप कुछ ज़्यादा ही ओवर अवेलेबल हो जाएंगे, लड़की को ओवर परस्यू करेंगे हर चीज़ के लिए, बस सोचते रहना, ओवर थिंक करना, मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, सॉरी बोल देता हूँ तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं। वहाँ पे आप अपने अट्रैक्शन को कम्प्लीटली किल कर रहे हैं। वो कुछ टाइम बाद खुद कह देगी कि अच्छा ठीक है, अभी कुछ एक्सक्यूज़ बना देंगी और आपको ब्लॉक कर देंगी। ऑलराइट, सो आई होप ये 6 थिंग्स कहीं आपको हेल्प करेंगी। दोनों वीडियोस को ध्यान से फिर से देखिएगा। दीज आर 6 थिंग्स वुमेन एब्सोल्युटली लव इन मेन, दे डिज़ायर इन मेन, और ये आप में सब में हैं, बस थोड़ा सा इन्हें यूज़ करना शुरू कीजिए। ऑलराइट, और मेरा जो ये चैनल है मेंस मेंटल वेलबींग पे, इसे सपोर्ट कीजिए। लेट्स ग्रो दिस कम्युनिटी, इसे बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोच लिख के मैसेज कर सकते हैं पेड सेशंस के लिए, 101 सेशंस के लिए। और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। आई विल सी यू सून। टाटा।